हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है बुराई का अंत होना कैसे शुरू होता है। देखिए, टैरो से कार्ड लिए हमने सारे। पहला कार्ड है द फूल कार्ड, एस ऑफ वैंड्स, दी वर्ल्ड कार्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंडिकल, द एम्प्रेस, द सन, टू ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम डेक में है हमारा सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है जी, ये कार्ड्स हैं आपके। जोडियक साइन की मैं बात करूं, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। वैंड्स की एनर्जी है पेंडिकल्स यानी कि और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, लिब्रा, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑल जोडियक साइन इक्वल में है, बस थोड़ा सा जो वैंड्स यानी कि फायर साइन थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है जी, ये है। देखिए, बुराई का अंत कैसे शुरू होता है। द फूल, ये जो कार्ड है ना द फूल का, ये एक ऐसा इंसान होता है जो बिल्कुल बेपरवाह, मस्त मगन जीवन जीने वाला, अपनी हर एक भाव को, अपने हर एक भावना को व्यक्त करने वाला, अपने मन में कुछ भी ना रखना, अपने मन को हर समय खाली रखना, अपने मन की हर एक बात दूसरे को बता देना, अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना रखना। ये है एक फूल। एक जब मन में हम कोई बात नहीं रखते ना, तो वो जो मन होता है ना, उसमें स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। बहुत साफ दिल ये मन होता है। ये फूल की एनर्जी, ये कार्ड ये बताता है। और ये जो इंसान है ना, देखिए अब ये जो इतना मैंने जो गुण इसके बताए हैं, सामने पहाड़ी है। पहाड़ी का मतलब ये इतना मस्त मगन होके काम को कर रहा है, बेपरवाह। जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो करता चला जा रहा है। उसको नहीं पता कि मेरे इस स्वभाव के कारण जो मैंने जीवन यापन करना है, इसमें मैं सरवाइव कर भी पाऊंगा या कर भी नहीं भी पाऊंगा। उसको कुछ नहीं पता इसको। बट एक डॉग है, देख साइड में इस कार्ड्स में द फूल का कार्ड, आप इमेजेस को सर्च कर सकते हैं गूगल पे द फूल के कार्ड की, बिकॉज मेरी वॉइस ओवर वीडियोस होती हैं इस करके। ठीक है जी, तो आप एक फूल कार्ड को ना द गूगल पे आप सर्च कर लें। इस फूल कार्ड में ये जो डॉगी है ना, इसकी टांग खींच रहा है। डॉगी क्या है? वाइट डॉगी है। अब ये वाइट डॉगी क्या है? ये एक एंजल है, ये एक फरिश्ता है। ये इसको रोक रहा है कि बेटा रुक जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारे इस व्यवहार के कारण तुम्हें जीवन में बहुत तकलीफ़ें हो सकती हैं, तुम्हें बहुत परेशानियां हो सकती हैं। जिस कदर तुम लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करते हो, ऐसा नहीं होता। लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें मिसयूज़ कर सकते हैं, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तुम संभल जाओ। लेकिन इसको अक्ल नहीं है, बुद्धू है, बेवकूफ़ है, भागा चला जा रहा है। नीचे पहाड़ी है, ये गिर भी सकता है ना। ये चीज़ है इसके पास। अब एस ऑफ वैंड्स अग्नि का साइन है, फायर का साइन है, दी वर्ल्ड की एनर्जी, सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि भाई अब इस फूल की ना ये एंजल है इसका, जो डॉगी है, इसको इसकी टांग पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसको रोक रहा है, भाई रुक जा। अब ये रुकने वाला तो है नहीं, ये मान नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो सन है ना, ये सन भी वाइट कलर का, देखिए वाइट सन है ऊपर। ये डिवाइन है एक्चुअली। इन्होंने अपने इस एंजल डॉगी के रूप में यहाँ पे खड़ा है, इसको रोक रहा है, ये रुक नहीं रहा है। तो वैंड्स, दी वर्ल्ड, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि फिर परमात्मा एक साजिश रचते हैं इस बंदे के लिए, इस इंसान के लिए, इस फूल के लिए, कि भाई ये ऐसे तो नहीं मान रहा है, अब उसके लिए कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जो ये सुधर जाए। जो इसमें मिसिंग है, ये इतना लापरवाह बेपरवाह भागा जा रहा है, इसको पता ही कुछ नहीं है। अब इस बच्चे को आखिर इतना प्योर है, तो भगवान का भी तो जिम्मा बनता है ना कि इसको, इसकी लाइफ में जो चेंजेस हमने करने हैं वो परमात्मा करेंगे, है ना। जो इसके बेटर के लिए हैं, जो इसकी अच्छे के लिए, जो इसकी भलाई के लिए हैं, वो चेंजेस में परमात्मा करेंगे। ठीक है, तो फिर परमात्मा क्या करते हैं भाई, इसके अराउंड एक ऐसी टफ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, इतनी टफ कि ऐसे राहु कैटेगरी के लोगों को इसके पास भेज देगा, जो पल पल इसको डिटेक्ट करेंगे,
ये क्या खाता है, क्या पीता है, हर समय क्या करता है, हर समय इस इंसान पे नज़र रखी जाएगी, हर समय इसको कंट्रोल करेंगे, इसके स्वभाव के कारण ही इसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर इसको घुटन महसूस होगी, ये सोचेगा भाई आखिर ये हो ही क्या रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बट मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो इसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। इसकी लर्निंग शुरू होने के बाद इसकी लाइफ में इतना टफ फेज़ आता है, ये फूल फिर एनालाइज करना ये शुरू कर देता है कि भाई आखिर ये सब क्या हो रहा है, और ये चीज़ें जो भी हो रही हैं तो बहुत गलत है, यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है। इस कदर इसको ये चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। इस फूल को दी वर्ल्ड का कार्ड इसको कंप्लीशन की एनर्जी में डिवाइन भेज देते हैं। फिर इस फूल को द वर्ल्ड की एनर्जी में डालते हैं, इसको समझाना शुरू करते हैं कि बच्चे जो तू कर रहा है ये गलत है, ऐसे नहीं लाइफ तेरी कटेगी, तू बहुत दुख पाएगा इस बिहेवियर की वजह से। अपने आप को थोड़ा संभल कर सजग बना ले, जाग जा, सो मत, इस तरीके से। तो इस बच्चे को डिवाइन इतना ट्रेंड करते हैं, इतना ट्रेंड करते हैं, इतना ट्रेंड करते हैं, फिर ये बच्चा है ना अपने पैरों पे स्टैंड हो जाता है, दी एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाता है, या दी एम्परर या एम्प्रेस, इन दोनों की एनर्जी में आ जाता है। जब ये बच्चा द फूल से दी एम्प्रेस में आता है ना, तो इसको आत्म बोध करा देता, आत्मज्ञान करा देता। फिर जो राहु कैटेगरी है, इस बच्चे को ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ और मैंने पास्ट में जो जो मिस्टेक्स करी हैं वो मुझे अब नहीं करनी। इस बच्चे को वो सारे लेसन्स डिवाइन सिखा देते हैं। ये बच्चा द एम्परर एंड द एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाता है और द सन की एनर्जी में आ जाता है। सन की एनर्जी में आने के बाद जहाँ पे इसको चीट मिली है, धोखा मिला है, दगाबाजी मिली है, विश्वासघात मिला है, उन चीज़ों से कैसे टैकल करना है इसको आ जाता है। इसको समझ आ जाता है कि आखिर मैंने इस सिचुएशन से, इन लोगों से, इस परिस्थिति से किस तरीके से मैंने डील करना है। इसको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाती है ना। और ये तैयार हो जाता है उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। या ये ना मैं बताऊँ, ये एक बच्चा खुद नहीं चल रहा होता, ये टोटली डिवाइनली गाइडेड होता है। इसके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं परमात्मा की। ये खुद तो कुछ करता ही नहीं है, मैं सच बताऊँ, ये खुद कुछ भी नहीं करेगा। इसको खुद हैरानी होगी, इसमें एकदम से ऐसा वेग उठता है ना, किसी गलत चीज़ को ख़त्म करने का। वो सब डिवाइन करवाते हैं इस बच्चे के द्वारा। ये टोटली प्रोटेक्टेड होता है, डिवाइनली गाइडेड होता है, परमात्मा के मार्ग पे चलने वाला ये बच्चा होता है। और इसी के द्वारा परमात्मा हर तरीके की बुराई को ख़त्म करवा देते हैं। एकदम से चीज़ें नहीं होती, टाइम पीरियड लग सकता है। जिसका जितना लॉन्ग टाइम है उसको परमात्मा उसी तरीके से जो है धीरे 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 उन चीज़ों को ख़त्म करवाते हैं। इस बच्चे का कॉन्फिडेंट, जो नेगेटिव एनर्जीज इस पर हावी होकर इसका कॉन्फिडेंस लूज़ कराया था, इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, इसको अपलिफ्ट करते हैं डिवाइन। और ये हर समय ईश्वर से अलाइन रहना शुरू हो जाता है। ये हर समय परमात्मा से कनेक्टेड रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है, पावरफुल महसूस करता है। ये चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं थोड़े कार्ड मैंने साईं बाबा डेक से लिए हैं। ये बच्चा ध्यान शुरू करता है, मेडिटेशन शुरू कर देता है। ये बच्चा गरीबों की दुआएं लेना शुरू करता है। हेल्पलेस बंदे हैं, जो गरीब लोग हैं, कोढ़ी हैं, विधवाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, अनाथ हैं, ये ऐसे ऐसे बच्चों की, लोगों की मदद करना शुरू कर देता है ना। दैवीय एक रूपता इसके अंदर आ जाती है। ये अपना और परमात्मा का जो कनेक्शन है ये उसको पता, इसको चल जाता है। भरोसा और आस्था इसकी जो बहुत पक्की हो जाती है परमात्मा पे। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख, ये चीज़ें इसको बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं कि जो भी मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये मेरे साथ घटनाएं आखिर हुई तो हुई क्यों। जो भी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं, इसको हर एक चीज़ का पता चल जाता है। ये अपने आप को इतने अच्छे तरीके से एनालाइज करना शुरू कर देता है। एक हर समय ऑब्जर्वेशन में रहता है। ये लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। लोग कहाँ पर गेम बजा रहे हैं, कहाँ इसकी मिस्टेक्स हुई हैं, ये बच्चा बहुत नैनो लेवल पर चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देता है। और फिर शुरू हो जाता है एक बुराई का अंत।
बुराई फिर ज़्यादा देर, देखिए बुराई चरम पर तो चढ़ती है पर बुराई का अंत ज़रूर होता है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि बुरा करने वालों को कभी सजाएं नहीं मिलती, यकीन माने परमात्मा शनि की दशा, महादशा, प्रत्यंतर अंतर दशाओं में इनको बहुत कष्ट देते हैं जो दूसरों को तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों से बचना आपको सिखा देते हैं केतु की दशाओं में, केतु की महादशा में, प्रत्यंतर अंतर दशाओं में आपको ट्रेंड कर देते हैं कि आपने इन लोगों से कैसे डील करना है। ये सब चीज़ें सिखा देते हैं और बुराइयों का परमात्मा अंत करवा देते हैं। तो इस कदर बुराई का जो अंत होना है वो शुरू हो जाता है। आई होप आप राइट नाउ सिचुएशन में ये कुछ महसूस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं। कितने लोगों के साथ ये रीडिंग हमारी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर आके। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप एस्ट्रो रेमेडी, टैरो रेमेडीज़ एंड लाल किताब की रेमेडीज़ जो भी हैं हम आपको बताएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। एंड जो भी हमारी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी के रहस्य हैं वो भी हम आपको बताते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, जिससे आपका जीवन आसान हो पाए। तो पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है जी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।